बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़-ए-तियामा क्लास 2 का यूनिट 2 करने वाले हैं और उसका नाम है अच्छी आदात। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप आदाब और अच्छी आदात के साथ साथ मदद करने की अफादियत को जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आपको किस तरह के बच्चे अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल, हमें हमेशा अच्छी आदात वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं? जी बिल्कुल, हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अब हमारे पास कुछ अल्फाज हैं और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो पहला लफ्ज़ है आदाब यानी मैनर्स। तो इसका मतलब है अच्छी आदात और अंदाज। शेयर, चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करना। कुदरती आफात यानी डिज़ास्टर, ऐसी मुसीबत जो कुदरत की तरफ से नाजिल हुई हो, जैसे कि ज़लज़ला वगैरह। जी, अब हम चलते हैं पेज नंबर 12 पे। सबसे पहले आप देखें कि आपको दो बच्चियां नज़र आ रही हैं, एक है साइमा और एक है सना। वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आपस में क्या बातें कर रही हैं। साइमा अपनी गली में रहने वाली सहेली सना से, हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, वो हमें हर बात प्यार से समझाती हैं, वो वक्त पर कमरा जमात में आती हैं, हम कोई अच्छा काम करें तो हमारी तारीफ़ करती हैं, हमारी बात पूरी तवज्जो से सुनती हैं, वो लड़ने झगड़ने वाले बच्चों को समझाती हैं। तो सना क्या कह रही है? सना, तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी हैं, मेरी अम्मी भी बहुत मेहरबान खातून हैं, वो हमेशा सच बोलती हैं, वो बड़ों का अदब और छोटों से प्यार करती हैं, वो पूरे ख़ानदान का बहुत ख्याल रखती हैं, वो अपने सब काम तवज्जो और ज़िम्मेदारी से करती हैं, हमें गलत कामों से रोकती हैं और सही काम करने पर शाबाश देती हैं, मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है। साइमा और सना की टीचर और अम्मी में कौन कौन सी अच्छी आदत हैं? आप इनकी कौन सी अच्छी आदत अपनाना चाहेंगे? अब आपने ये सोच के जवाब देना है, क्योंकि टीचर की और उनकी अम्मी की दोनों की आदत अच्छी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों की आदत को अपनाएं। अब ज़रा आगे देखें, एक बच्चा है वो टेबल पे बैठा है और हम क्या सीखने वाले हैं? आए सीखते हैं। अम्मी, और बच्चों मैं आप सबको खाना खाने के आदाब सिखाऊं। अपनी प्लेट में इतना खाना डालें जितना आसानी से ख़त्म कर लें, खाना चबाते हुए मुंह बंद रखें और कोशिश करें कि चबाने की आवाज़ ना आए, यानी जब आप खाना चबाएंगे तो आपका मुंह बिल्कुल बंद होगा, यानी ऐसे, ठीक है? और आपने आवाज़ नहीं निकालनी। दाएं हाथ से खाएं और पिएं। खाने के बाद अपने बर्तन खुद उठाएं। जी बिल्कुल, जब आप खाना खा रहे हों तो उतना ही खाना डालें जितना आपने खाना है और खाना खाने के बाद आप अपने बर्तन उठा के वापस किचन में छोड़ के आएँ। हमें हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी बात सीखनी चाहिए। अगर हम अच्छे काम करें, हमारी आदत अच्छी हों तो लोग हमें पसंद करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अच्छे काम करने वाले लोगों को हर कोई पसंद करता है। अगर आपने आज कोई अच्छी बात सीखी है, आप अपनी अच्छी बात गिनकर बताएं। कौन कौन सी अच्छी आदत आप में नहीं है, आपने वो भी बताना है। अब हम सीखने वाले हैं आदाब और अच्छी आदत के बारे में, यानी गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। आज फरहान को कमरा जमात में छींक आई। इसके पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं था। इसने फ़ौरन अपनी नाक को कोहनी से ढांप लिया। जी बिल्कुल, अगर हमें छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास रुमाल नहीं है या आपको छींक इतनी जल्दी आ गई है कि आप अपना रुमाल नहीं निकाल सके, तो आपने क्या करना है? अपनी कोहनी अपने मुंह के सामने रख लेनी है और यही तरीका होता है जब छींक आती है तो उसको रोकने का। इसके बाद देखें, नवीद बस में सफ़र कर रहा था कि बस में एक बुज़ुर्ग सवार हुए। नवीद ने अपनी नशिस्त बुज़ुर्ग के लिए खाली कर दी। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग थे तो नवीद ने क्या किया? रिस्पेक्ट में यानी इज़्ज़त में उनके लिए वो सीट खाली कर दी। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई बुज़ुर्ग यानी आपसे बड़ा कोई कमरे में दाखिल हो और वहाँ पे कोई और चेयर या जगह मौजूद ना हो, तो आपको चाहिए कि आप उनके एहतराम में खड़े हो जाएं और वो जगह उनको दे दें बैठने के लिए। इसके बाद देखते हैं, सारा गली में खेल रही थी। इसने एक बिल्ली का बच्चा देखा जो प्यास से निढाल था।
نڈال کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ اندر گئی اور ایک برتن میں پانی بھر کے بلی کے بچے کے سامنے رکھ دیا۔ جی بالکل، اگر آپ بھی کسی جانور کو دیکھیں کہ وہ بیمار ہے یا اس سے چلا نہیں جا رہا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، یا اس کو چوٹ لگی ہو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اس کو کھانا دیں، اس کو پانی دیں، یا اس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ گرمی وغیرہ نہ ہو۔ اب ہم سیکھیں گے مدد کرنا، اور یہ ہے پیج نمبر 13 پہ۔ ایک دن حسن بہت پریشان تھا، وہ اداس بیٹھا تھا۔ اس کی بہن حفصہ نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ حسن نے اسے بتایا کہ میرا فٹ بال گم ہو گیا ہے۔ حفصہ نے حسن کی مدد کرنے کا سوچا اور فٹ بال ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اسے پلنگ کے نیچے سے فٹ بال مل گیا۔ حسن فٹ بال لے کر بہت خوش ہوا۔ کیا آپ نے کسی کی مدد کی ہے؟ کیا آپ اپنے کلاس فیلوز کی یا اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اس طریقے سے؟ جی بالکل، ہمیں ضرور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ پریشان ہے یا آپ کا دوست پریشان ہے، تو اس سے پہلے تو اس کی پریشانی کی وجہ پوچھیں، اور جس حد تک آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ میں سلیم ہوں، میرے ساتھ میرے امی، ابو، دادا، دادی اور بہن بھائی رہتے ہیں۔ جب بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ میں اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے کام آنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں گھر سے باہر ہوں تو آس پاس کے لوگوں کی بھی مدد کرتا ہوں۔ تصویر دیکھ کر بتائیں کہ کون کون مدد کر رہا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تصویر میں دیکھیں کہ اسکول کے باہر ایک بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے نیچے گرا ہوا تھا، تو دوسرے 2 بچے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اگلی تصویر میں دیکھیں کہ امی کچن میں کھڑی ہیں اور ساتھ ایک بچی کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ امی کی کچن میں کھانا بنانے میں مدد کر رہی ہو۔ اور اس سے اگلی تصویر میں ایک غریب مانگنے والا شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک عورت اس کو کیا دے رہی ہے؟ کوئی چیز پکڑا رہی ہے۔ ایک عورت اس کو کوئی چیز پکڑا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کپڑے وغیرہ ہوں یا وہ کوئی کھانے والی چیز ہو۔ تو جی بچوں، اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے اچھے آداب کے بارے میں اور مدد کرنے کے بارے میں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ بھی یہ اچھے آداب اپنائیں گے اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں آپ سے ہو سکے آپ دوسروں کی مدد کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔